जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखते हैं विमी विधि से समीकरणों की शुद्धता की जांच करना कि किस प्रकार से चेक किया जाता है एक्यूरेसी ऑफ एनी इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो यहाँ पर मैं दो समीकरण ले रहा हूँ जो मोस्टली पूछा जाता है 11th के एग्जाम में। पहला मैं ले रहा हूँ t = 2 पाई अंडर रूट एल जी, और दूसरा ले रहा हूँ जो कि गति का समीकरण है। पहला समीकरण है v = u + at। इसके बाद गति के दो और समीकरण बन जाते हैं, उसको आप लोग चेक करके देखिएगा बन रहा है कि नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखिए पहला हम लोग देख लेते हैं t = 2 पाई l/g। इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि हम जो भी विमाएं होते हैं या विमीय सूत्र होते हैं उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसी के आधार पर हम लोग जो है समीकरणों की शुद्धता की जांच करना भी सीखेंगे। समीकरणों की शुद्धता की जांच किस प्रकार की जाती है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है उस दोनों को क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो समीकरण जो दिया गया समीकरण है वो शुद्ध है, और अगर जो दिया गया इक्वेशन है दोनों साइड अगर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता है तो उस स्थिति में समझ जाइए कि जो दिया गया समीकरण है वो शुद्ध समीकरण नहीं है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं t = 2 पाई अंडर रूट l/g। देखिए जहां पर यहाँ जो t है, t अर्थात समय है तो इसको हम लोग विमीय सूत्र के माध्यम से किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, द्रव्यमान नहीं है तो m0 l, ठीक है, l भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है तो 0, और t को मैं लिख सकता हूं t⁻1। ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा इस साइड देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब विमीय विधि से सॉल्यूशन किया जाता है, एक्यूरेसी की जांच की जाती है तो वहां पर जो कांस्टेंट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी वेलना की जाती है जो भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई वहां पर कांस्टेंट है तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, उसकी वेलना कर देनी है, उपेक्षा कर देनी है। और यहाँ पर l है, l अर्थात लंबाई है तो लंबाई का आपको लिखना है l। और g अर्थात क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का हम लोगों ने निकाल कर बताया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से उसका विमीय सूत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका विमीय सूत्र होता है, g का विमीय सूत्र होता है यहाँ पर देखिए l⁻² होता है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा l और l कट गया, और t⁻² है ऊपर गया तो ये +2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर रूट और 2 कट जाएगा तो ये t हो गया। अब देखिए यहाँ पर l नहीं है तो इसको लिख सकते हैं m0, ठीक है, लंबाई भी नहीं है तो l0, और t है कितने बार, एक बार तो एक बार, और ये हो गया इस प्रकार। अब आप ध्यान से देखिएगा तो m0 l0 t अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मींस क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, पूरी तरीके से शुद्ध है। इस प्रकार हम लोग इसमें जांच करते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। v क्या है, v बेसिकली वेग है। वेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग अर्थात v, और v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, l⁻⁻l। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर विस्थापन अर्थात दूरी लंबाई है तो l, और समय नीचे में आया तो ऊपर गया तो t⁻⁻1। यहाँ पर u भी वही है, l⁻⁻1 क्योंकि वो भी वेग है, प्लस a अर्थात त्वरण है, त्वरण एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र क्या होता है, तो l⁻², t का पावर, और यहाँ पर जो t है वो क्या है, समय है तो उसका हो गया t। आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं फॉर्म में m0 l⁻²। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं, l⁻⁻1 प्लस l⁻⁻1। ये एक इसमें कट गया, एक को काट दिया क्योंकि ये प्लस में है और दूसरा माइनस में है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2l⁻²। ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो क्या है, कांस्टेंट है। हम लोगों ने विमी मेथड में, डायमेंशनल मेथड में हम लोगों ने देखा है कि जो 2 अर्थात जो कांस्टेंट होता है उसकी वेलना कर दी जाती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं l⁻²। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो इसको लिख सकते हैं m0 l⁻², और यहाँ पर m0 l⁻²। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब जो ये दिया गया जो इक्वेशन है वो भी क्या है, शुद्ध है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी इक्वेशन आता है तो आपको बेसिकली उसका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी विमाएं निकाल सकते हैं। विमाएं निकालना हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर लिया है, विमाएं किस प्रकार से निकाला जाता है, और विमाएं निकालना अगर सीख गए तो हम समीकरणों की शुद्धता की जांच भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरह के नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।